नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिनोनिम्स वर्ड, जिन्हें हम सेम मीनिंग वर्ड भी कहते हैं। तो देखिए, अभी तक की परीक्षाओं में जितनी भी अनसीन पैसेज आई हैं, उन अनसीन पैसेजों में जो जो सेम मीनिंग वर्ड या समानार्थी शब्द पूछे गए हैं, उन सब को हम बताने वाले हैं। और गाइड में जितनी भी अनसीन पैसेज हैं, सबके समानार्थी शब्द हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक वार्षिक परीक्षा में अनसीन पैसेज पूछी गई और उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बस ध्यान से समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कक्षा 12वीं में जितने भी क्वेश्चन गाइड में दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो बस आप जो है अंत तक जो है वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि यदि कोई भी गाइड की अनसीन पैसेज आएगी ना, तो आराम से आपसे सेम मीनिंग बन जाने चाहिए। तो ध्यान से समझना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गैजेट मीन्स। देखिए, इसे गजेट भी पढ़ा जाता है और गैजेट भी पढ़ा जाता है। तो इस गैजेट का मीन्स यानी मतलब होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है गैजेट का मतलब क्या होता है। तो हम बता देते हैं, गैजेट कहलाता है हिंदी में राजपत्र, यानी एक प्रकार से ये सरकारी दस्तावेज होता है। तो देखिए, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है। आप बुक, एक किताब होती है क्या गैजेट? नहीं होती है। क्वेश्चन पेपर होता है? नहीं होता है। पेपर फॉर प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग के लिए जो पेपर बनाते हैं, वो पेपर गैजेट कहलाता है? नहीं कहलाता है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी सरकारी दस्तावेज को गैजेट कहा जाता है। तो ध्यान रखना, गैजेट का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये वाला आंसर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज में पूछे गए हैं, तो बस मीनिंग पर आधारित हैं। तो ध्यान से समझते चलना। देखिए, अगला है द वर्ड फ्लीटिंग। एक शब्द फ्लीटिंग है और इस फ्लीटिंग का मीन्स यानी मतलब होता है। तो फ्लीटिंग का मतलब इन 4 में से क्या होगा? तो देखिए, आपको पता है शेकिंग, शेकिंग करना यानी कि हिलना या हिलाना होता है। और रिकरिंग का मतलब जो होता है बार बार आना या फिर आवृत्ति होना। और लिविंग आप जानते हैं, रहना होता है। और पासिंग, पासिंग करना यानी गुजरना। और स्पीडली यानी तेजी से गुजरना। तो देखिए, जब तक आपको इस फ्लीटिंग का मतलब पता नहीं होगा, तब तक आपसे आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखना, फ्लीटिंग का मतलब होता है तेजी से गुजरना। जब आप जो है तेजी से कहीं से निकल जाते हैं ना, तो वो क्रिया फ्लीटिंग कहलाती है। तो पासिंग स्पीडली इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पासिंग का मतलब भी होता है गुजरना और स्पीडली मतलब तेजी से। तो तेजी से गुजरना इसका भी मीनिंग है और इसका भी मीनिंग है। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, तो व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यदि हम बात करें स्पॉइल्ड की, तो स्पॉइल्ड के मीनिंग जो है, स्पॉइल्ड का मतलब वैसे तो स्पॉइल्ड का 3rd फॉर्म है ये। तो इसका मतलब क्या होता है? बिगाड़ना, कोई भी चीज खराब कर देना, नष्ट कर देना होता है स्पॉइल्ड का मीनिंग। तो यहाँ पे यदि हम देखें, ग्रेटनेस यानी महानता होती है। और फिर इंजूरियस का मतलब जो होता है खतरा या हानिकारक या अपमानजनक। और डिस्ट्रॉयड का मतलब जो होता है नष्ट कर देना, नष्ट हो चुका होता है इसका मतलब। तो स्पॉइल्ड का भी एक मतलब होता है नष्ट होना, बर्बाद होना, खराब होना या बिगड़ जाना। तो इसका मीनिंग जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। फिर आगे का वाक्य देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है द वर्ड प्रीवियस रिलेट टू। अब देखिए, प्रीवियस जो शब्द है, ये किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 में से आपको आंसर बताना। तो प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, और आप जानते हैं पिछला का मतलब होता है पास्ट। तो यहाँ पे पास्ट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिछला यानी जो निकल चुका है, जो निकल चुका है वो पास्ट को दर्शाएगा। तो प्रीवियस जो शब्द है वो पास्ट को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्ट। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट। नियरेस्ट का मीनिंग क्या होगा? नियरेस्ट का मीनिंग हमें गिव करना है यानी बताना है। तो देखिए, नियरेस्ट क्या होता है? नियर यानी नजदीक, और नियरेस्ट सबसे ज्यादा नजदीक होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, क्लोजेस्ट। देखिए, क्लोज का मतलब होता है घनिष्ठ या नजदीक।
क्लोजेस्ट यानी सबसे ज्यादा घनिष्ठ या सबसे ज्यादा नजदीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब देखें क्लोजली का मतलब होता है घनिष्ठ रूप से या निकट रूप से, और फार यानी होता है दूर, और फार अवे यानी कि बहुत दूर, उससे भी ज्यादा दूर होता है फार अवे। तो देखिए हमें सेम मीनिंग बताना है, तो नियरेस्ट यानी होता है नजदीक। ये सुपरलेटिव फॉर्म में है तो आंसर भी आप सुपरलेटिव फॉर्म में बताएंगे। तो यहां नियरेस्ट का आंसर हो जाएगा क्लोजेस्ट, क्योंकि नियरेस्ट यानी सबसे ज्यादा नजदीक, और क्लोजेस्ट का मतलब भी होता है सबसे ज्यादा नजदीक या सबसे ज्यादा करीब। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, छठवां क्वेश्चन, द वर्ड स्टार्व मीन्स। तो देखिए स्टार्व का मतलब क्या होता है, तो स्टार्व का मतलब बता देते हैं। स्टार्व का मतलब होता है भूख से तड़पना या फिर भूख से मरना होता है स्टार्व का मतलब। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन जो भी हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉवर्टी गरीबी होती है, और लैक ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब लैक यानी कमी, ऑफ यानी की, स्ट्रेंथ यानी ताकत, ताकत की कमी, और फिर यहाँ डिजीज, डिजीज यानी होती है बीमारियां। तो यहाँ पे बीमारी, और यहाँ पे ताकत की कमी, और यहाँ पे गरीबी, और यहाँ पे देखिए नॉट हैविंग यानी नहीं है, फूड नहीं है, फूड यानी भोजन नहीं है, टू ईट खाने के लिए जब भोजन नहीं होता है तो कह सकते हैं हम भूख से तड़पते हैं, जब खाना ही नहीं होगा तो फिर वो क्रिया स्टार्व कहलाती है। या फिर ये ऑप्शन भी दिया जाता है, देखिए ये ना दे करके ये दे देंगे आपको, टू डाई ऑफ हंगर, हंगर यानी भूख, तो भूख से मरना कहलाता है स्टार्व क्रिया। तो ध्यान देना इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा कि आपके पास खाने के लिए जब भोजन नहीं है तो आप भूख से तड़प रहे हैं, वो क्रिया स्टार्व कहलाएगी। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सातवां क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ टेट ए टेट। तो टेट ए टेट का मतलब क्या है हमें बताना है। तो देखिए टेट ए टेट कहलाता है जब दो लोगों के बीच प्राइवेट बातचीत होती है तो उसे टेट ए टेट कहा जाता है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा है प्राइवेट कन्वर्सेशन यानी कि प्राइवेट वार्तालाप, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा यदि देखें तो कन्वर्सेशन अकेला लिखा है, बातचीत ये तो हो नहीं सकता है। ऑफिशियल कन्वर्सेशन यानी आधिकारिक बातचीत, और सोशल कन्वर्सेशन ये तो हो नहीं सकता, सामाजिक बातचीत। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला प्राइवेट कन्वर्सेशन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। सप्लाई कीजिए, सप्लाई यानी उपलब्ध कराइए एक शब्द फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आपको एक शब्द उपलब्ध कराना है, विच इज सिमिलर इन मीनिंग, जो कि सेम अर्थ का है, टू डिसअपॉइंटमेंट, जो अर्थ डिसअपॉइंटमेंट का निकलता है वही अर्थ अनसीन पैसेज में एक और कोई शब्द होगा उसका निकलता होगा। तो देखिए डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, और अनसीन पैसेज में एक और शब्द आपको मिलेगा फ्रस्ट्रेशन, जिसका अर्थ भी होता है निराशा। तो फिर इसका आंसर हम फ्रस्ट्रेशन लिख देंगे। तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है, निराशा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नौवां, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज सिमिलर टू द वर्ड प्राउड। तो देखिए सिलेक्ट करना है यानी चयन करना है, द करेक्ट, करेक्ट यानी सही, और अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक। जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है। दैट इज सिमिलर, जिसका मतलब सिमिलर है, सिमिलर यानी बिल्कुल एक जैसा मीनिंग है, टू द वर्ड प्राउड, जो प्राउड शब्द का मीनिंग निकलता होगा बिल्कुल उसी जैसा मीनिंग इन 4 में से किस शब्द का निकलता है। तो देखिए प्राउड का मतलब होता है गर्व, घमंड, अहंकार, ध्यान रखना इस प्राउड का मतलब। शौक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, सदमा जब आपको पहुंचता है ना, सदमा पहुंचना या शॉक्ड होना आप जानते हैं। और फ्रस्ट्रेशन मतलब अभी अभी हमने देखा निराशा। और फिर ईगो, ईगो का मतलब भी होता है अहम, गर्व, घमंड। तो ईगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना प्राउड का मतलब क्या होता है, घमंड, गर्व, अहंकार, और ईगो का मतलब भी होता है अहम, घमंड, गर्व। और यहाँ पे एक शब्द और है डिजेक्शन, जिसका मतलब होता है उदासी। तो इसका बिल्कुल सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, फिर ईगो हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस्टिजियस। अब देखिए प्रेस्टिजियस का मतलब होता है जब हमारा रिस्पेक्ट होता है, हमारी सम्मान होता है, प्रतिष्ठित कह सकते हैं प्रेस्टिजियस का मतलब। तो देखिए प्रतिष्ठित मतलब जिसका कोई सम्मान होता है। तो हैविंग रिस्पेक्ट,
हैविंग रिस्पेक्ट, हैविंग यानी होना और रिस्पेक्ट यानी सम्मान। तो जब हमारा सम्मान होता है तो उसे ही कहा जाता है प्रेस्टिजियस। तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखें क्या मीनिंग है इसका। रिलीजियस यानी आपको पता है धार्मिक होता है, और बिजनेस यानी कि आप जानते हैं बिजनेस क्या होता है, और नेसेसरी यानी आवश्यक होता है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कि रिस्पेक्ट यदि आपकी है तो उसे ही कहा जाता है प्रेस्टिजियस। फिर देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये थोड़ी सा आप ध्यान से समझना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द साल्ट ऑफ द अर्थ। देखिए साल्ट का मतलब होता है नमक, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का नमक, ऑफ यानी का और अर्थ यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी का नमक, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है पृथ्वी का नमक हम किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का मुहावरा जैसे हिंदी में होता है ना, वैसे अंग्रेजी में भी एक ये वाक्यांश दिया गया है, और इस वाक्यांश का इनमें से क्या अर्थ होता होगा। तो देखिए पृथ्वी का नमक हम उसे कहते हैं जिसकी समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं पृथ्वी का नमक। तो देखिए पहला आंसर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ पर्सन, एक व्यक्ति, ग्रेटली रिस्पेक्टेड, जिसका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है इन द सोसाइटी यानी समाज में, उसे ही हम पृथ्वी का नमक कहते हैं। दूसरा देखें तो फिर द साल्ट यानी कि वह नमक, दैट वी गेट जो कि हमें प्राप्त होता है, फ्रॉम यानी से, साल्ट स्प्रिंग यानी कि नमक के जो झरने होते हैं वहां के झरनों से जो नमक हमें प्राप्त होता है, क्या हम उस नमक को पृथ्वी का नमक कहेंगे। तो ये तो गलत है, क्योंकि पृथ्वी का नमक मतलब हमने आपको बता दिया है एक प्रकार का मुहावरा है जो कि आपको सीधा अर्थ नहीं होता है कि आप कह दो कि पृथ्वी के नमक को पृथ्वी का नमक कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो होता है समाज में यदि किसी की व्यक्ति की बहुत ज्यादा सम्मान होता है तो उसे हम पृथ्वी का नमक कहते हैं। तो ये आंसर नहीं हो सकता कि नमक की झरनों से जो हमें प्राप्त होता है नमक, उस नमक को हम ये कहेंगे, ये नहीं हो सकता। द साल्ट, वह नमक जो कि हम ऑफर्ड करते हैं यानी चढ़ाते हैं टू गॉड्स यानी ईश्वर के लिए, जो नमक हम ऑफर करते हैं वो नमक कहलाएगा पृथ्वी का नमक। तो ये भी नहीं होगा। और आ पर्सन नॉट रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोसाइटी में कोई सम्मान नहीं है, उसे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज। देखिए आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से आपको एक शब्द छांटना है, दैट मीन्स जिसका मतलब होता है। देखिए यहाँ पे अब आ बॉन्ड यानी एक बंधन, ऑफ 7 कलर्स, 7 रंगों का बंधन, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो है ओरिगेमी। अब ओरिगेमी क्या होता है, तो ये जापानी कला है एक प्रकार की, जब हम कागज को मोड़ करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं तो उसे ओरिगेमी कहा जाता है। और फिर ड्रेडेड, देखिए ड्रेडेड का मतलब भयानक होता है। और फिर स्टीम का मतलब होता है वाष्प, तो स्टीम यानी होता है वाष्प। और स्पेक्ट्रम आप जानते हैं वर्णक्रम कहलाता है, जिसमें सभी 7 के 7 रंग जो हैं विभाजित होते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम। देखिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि ओरिगेमी, जो ओरिगेमी है एज यूज्ड, उपयोग किया गया है इन द पैसेज, पैसेज में इस शब्द का उपयोग किया गया है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अभी अभी हम इसका मीनिंग भी बता चुके हैं। पहला ऑप्शन है जॉगिंग, जॉगिंग करना, यानी आप समझते हैं ना जब हम धीमी धीमी दौड़ते हैं ना तो उसे जॉगिंग कहा जाता है। तो जॉगिंग होगा क्या इसका मीनिंग, या फिर होगा पेंटिंग करना, पेंटिंग करना भी आप जानते हैं, या फिर होगा जिम्नास्टिक एक्टिविटीज यानी कि कसरत संबंधी, जब हम कसरत या व्यायाम करते हैं वो गतिविधियां, या फिर एन आर्ट, एक कला ऑफ फोल्डिंग पेपर्स, फोल्डिंग करना यानी मोड़ना, कागज को मोड़ने की एक कला। तो हमने बता दिया है ना, अभी अभी बताया है कि कागज को मोड़ने की एक कला होती है ओरिगेमी, जो कि जापानी कला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, एन आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर्स। इसके बाद देखिए अगला 13वां क्वेश्चन, ब्रीज मीन्स। देखिए ब्रीज का मतलब क्या होता है, तो ब्रीज हम कहते हैं एक मंद हवा को कहते हैं, एक मंद हल्की हल्की हवा जो होती है उसे कहा जाता है ब्रीज। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड
स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत हवा, एक तेज हवा कह दें हम, एक ताकतवर हवा कहलाएगी। या फिर स्टॉर्मी विंड यानी एक तूफानी हवा कहलाएगी। या फिर देखिए विंड विथ सोवर यानी बौछार के साथ चलने वाली हवा, जब पानी की बौछार होने लगती है ना तो वो हवा कहलाएगी। या फिर आ सॉफ्ट जेंटल एयर यानी कि एक नरम मंद हवा या हल्की हवा। तो आ सॉफ्ट जेंटल एयर का मतलब है एक मंद हल्की हवा। तो ब्रीज का मतलब क्या होता है, एक मंद हल्की हवा कहलाती है। तो फिर इसका तीसरा राइट आंसर होगा आ सॉफ्ट जेंटल एयर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पिक आउट आ वर्ड। पिक आउट करना है यानी कि आपको छांट करके बाहर निकालना है। और फ्रॉम द पैसेज यानी पैसेज से आपको एक शब्द छांटना है, दैट मीन्स जिसका मतलब होता हो। तो देखिए यहां भी ये आपको दिया गया है, तो जो इसका मतलब है वही इन चार में से किसका मतलब होगा। आ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स यानी 10 सालों का अवधि, 10 सालों की अवधि को हम क्या कहते हैं। तो देखिए हिंदी में तो आपको पता है कि 10 सालों की अवधि को दशक कहते हैं और 100 सालों की अवधि को शतक या शताब्दी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सेंचुरी, आपको पता होगा सेंचुरी यानी शताब्दी होती है, ये तो 100 सालों की अवधि होती है, तो ये तो होगा नहीं। और फिर डेकेड देखते हैं, डेकेड मतलब होता है हिंदी में दशक यानी 10 सालों की अवधि, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक शब्द बचा है लस्ट्रम, लस्ट्रम का मतलब होता है पंचवर्षीय होता है, 5 वर्षों की अवधि कहलाती है लस्ट्रम, ये नहीं हो सकता। और फिर मिलेनियम जो होता है ये सहस्त्रवादी होता है, सहस्त्र वर्ष भी इसे कहते हैं, जो कि 1000 सालों की अवधि होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो लस्ट्रम जो होता है 5 साल का होता है, सेंचुरी 100 साल की होती है और डेकेड होता है 10 साल का, तो डेकेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला 15वां क्वेश्चन, द वर्ड वह शब्द जो कि सिमिलर इन मीनिंग यानी कि अर्थ में बिल्कुल एक जैसा है। तो इन चार में से हमें वो शब्द बताना है जो कि मीनिंग में एक जैसा है, जो इसका मीनिंग निकलता होगा वही इन चार में से किसका मीनिंग निकलेगा। तो देखिए क्या है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, बिगिनिंग यानी होता है शुरुआत, ऑफ यानी की, और समथिंग यानी किसी चीज की। तो किसी चीज की शुरुआत करना इन चार में से क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है शैडो यानी परछाई, दूसरा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी यानी मौका या अवसर, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी यानी निष्पक्षता, साम्य या फिर समान हिस्सा, और चौथा ऑप्शन है डॉन। तो देखिए डॉन का मतलब होता है उदय, आरंभ या सवेरा। तो किसी चीज की शुरुआत करना उसका आरंभ कहलाएगा, उदय कहलाएगा। तो इसका चौथा आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला 16वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए गए आपको। तो क्या पूछा गया है, गिव यानी बताइए, मीनिंग बताइए ऑफ लिटिल, लिटिल का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए लिटिल का मतलब थोड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो लिटिल यानी छोटा होता है। और एक शब्द और आपको ध्यान आ रहा होगा, स्मॉल, स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा। तो लिटिल का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, फिर स्मॉल हो जाएगा। इसके बाद अगला 17वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द वर्ड्स, फाइंड आउट करना है यानी ढूंढना है द वर्ड्स उन शब्दों को, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, विच मीन जिनके अर्थ होते हैं। तो देखिए अब आपको जो पैसेज दिया गया होगा उस पैसेज में से आपको इनके सेम मीनिंग ढूंढने हैं। तो देखिए ओल्ड, नॉलेज और स्ट्रॉन्ग, 3 शब्दों के अब आपको सेम मीनिंग बताने हैं। जो अर्थ ओल्ड का है वही अर्थ एक पैसेज में कोई शब्द होगा उसका भी वही अर्थ निकलता होगा। जो नॉलेज का अर्थ है वही किसी और शब्द का भी अर्थ होगा। जो स्ट्रॉन्ग का है वही किसी और शब्द का भी अर्थ होगा। तो देखते हैं, ओल्ड का मतलब होता है पुराना या फिर ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। तो देखिए ओल्ड का सेम मीनिंग हमें बताना होगा। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान या बुद्धिमानी होता है नॉलेज का मतलब। और स्ट्रॉन्ग यानी कि होता है ताकतवर या शक्तिशाली या मजबूत होता है। तो देखिए ओल्ड का सेम मीनिंग आपको मिलेगा एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या बहुत पुराना। तो देखिए ओल्ड का आंसर क्या हो गया, एंशिएंट। नॉलेज का, नॉलेज का हो जाएगा विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमानी या ज्ञान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग का आंसर हो जाएगा पावरफुल,
पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली या ताकतवर, तो स्ट्रॉन्ग का पावरफुल हो गया, नॉलेज का विजडम हो गया और ओल्ड का एंशिएंट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई समस्या नहीं है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से हमें शब्द छांटना है। दैट मीन्स जिसका मतलब होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया गया है, दैट यानी जो, थ्रू विच यानी जिसके द्वारा, थ्रू यानी होता है के द्वारा, और फिर विच यानी कि जिसमें लाइट कैन नॉट इंटर, जो लाइट है प्रकाश है वो इंटर नहीं कर सकता है। इंटर करना यानी प्रवेश करना, तो वह क्या कहलाता है जिसमें लाइट यानी प्रकाश इंटर नहीं कर सकता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आप जानते हैं पारदर्शी कहलाता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो उसमें तो प्रकाश इंटर कर जाएगा, तो ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं। फिर देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट यानी होता है अर्ध पारदर्शी, यानी कि उसमें थोड़ी सा प्रकाश जो है आर पार हो जाता है, इंटर हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं एक ओपेक दिया गया है, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, तो यही कहलाता है जिससे लाइट जो है इंटर नहीं हो सकती है, मतलब प्रकाश उसमें आर पार नहीं हो सकता है, उसे हम ओपेक कहेंगे। तो सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो दूसरा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है हमें सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमोंग, तो एमोंग का जो अर्थ होता है तो वही अर्थ इन 4 में से किसका होता होगा। तो देखिए एमोंग का मतलब होता है के बीच, लेकिन आपको पता है जब 2 से ज्यादा चीजें होती हैं वहां पे के बीच के अर्थ में हम अमोंग का प्रयोग करते हैं, और बिटवीन 2 के बीच होता है, जब 2 चीजें होती हैं तब होता है, तो ये तो सेम मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि इसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग केवल 2 के लिए किया जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अलग अलग है। अमिड, अमिड का मतलब होता है के बीच, और इसका प्रयोग बिल्कुल वही किया जाता है जब 2 से ज्यादा चीजें होती हैं, तो अमिड इसका आंसर होगा। और देखिए रीडिस्कवर तो हो नहीं सकता, क्या रीडिस्कवर करना यानी फिर से पा लेना, फिर से कोई चीज खोजना, ये तो होगा नहीं। फिर कम्युनिकेट करना यानी संपर्क बढ़ाना या फिर संचार करना, तो ये तो होगा नहीं, तो संपर्क बनाना हो नहीं सकता। बिटवीन यानी 2 के बीच होता है, लेकिन ये 2 से अधिक के बीच है, तो अमिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें देखिए आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 20वां क्वेश्चन क्या है, एक्सक्यूजिट का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूजिट मीन्स यानी एक्सक्यूजिट का मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ऑप्शन के मीनिंग पता होनी चाहिए। एक्सपेंसिव होता है महंगा, और फिर डेलिकेट, देखिए डेलिकेट मतलब होता है स्वादिष्ट या संवेदनशील, या फिर बहुत ज्यादा कोई निपुण व्यक्ति हो जाता है तो उसे कहते हैं। और फिर एफिशिएंट मतलब होता है कुशल या सक्षम होता है। और फिर एलोबरेट का मतलब होता है जब कोई चीज हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं किसी चीज का, तो वो एलोबरेट कहलाता है। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, शानदार, बहुत बढ़िया होता है। और एक्सक्यूजिट का मतलब भी यही होता है कि बहुत बढ़िया, अद्भुत, शानदार, तो एक्सक्यूजिट का मतलब क्या है, अद्भुत, और इसका भी मतलब है वंडरफुल का अद्भुत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। इसके बाद देखिए अगला 21वां क्वेश्चन, स्नेयर मीन्स, देखिए स्नेयर का मतलब होता है फंदे में फंसाना या फिर जाल में फंसाना होता है। और ट्रैप का मीनिंग भी आपको पता होगा, ट्रैप यानी वो भी होता है फंसाना, फंदे में फंसाना या फिर जाल में फंसाना होता है, तो ट्रैप ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी देखिए एक तो अलार्म दिया गया है, अलार्म यानी खतरे की घंटी होती है या खतरे का कोई संकेत होता है। प्लान यानी योजना होती है, और एफिशिएंट मतलब होता है सक्षम या कुशल होता है। और अरेंजमेंट आप जानते हैं यानी व्यवस्था या इंतजाम कहलाता है। तो स्नेयर यानी कि होता है फंदे में फंसाना, और ट्रैप का मतलब भी होता है फंदे में फंसाना, तो पहला आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला 22वां क्वेश्चन देखिए, डिजर्ट मीन्स, देखिए डिजर्ट का मतलब वैसे तो होता है रेगिस्तान,
मरुभूमि होता है इसका मतलब, लेकिन एक और मतलब होता है त्यागना या छोड़ना भी होता है डिजर्ट का मतलब। तो हम देख लेते हैं इन 5 में से कौन सा इसका बिल्कुल अर्थ निकलता है। एक तो डिसप्लीज दिया गया, डिसप्लीज करना आप जानते हैं अप्रसन्न करना, दुखी कर देना होता है। और फिर इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना होता है, इनकरेज यानी साहस बढ़ाना होता है। और फिर इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। और स्कॉर्ट का मतलब होता है रक्षक या पहरेदार होता है। और अबेंडन का मतलब त्यागना या फिर छोड़ देना होता है। तो देखिए हमने बताया ना, डिजर्ट का दूसरा मीनिंग जो होता है त्यागना या छोड़ना, तो अबेंडन का मतलब भी यही होता है। तो अबेंडन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला 23वां क्वेश्चन, देखिए एक शब्द दिया गया है एगैलिटेरियनिज्म मीन्स यानी अर्थ होता है। तो एगैलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है। पहला देखिए वॉयलेंस, आप जानते हैं दंगा या हिंसा कहलाता है। और फिर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी यानी असमानता। और सप्रेजन यानी कि होता है प्रतिबंध, रोक या दमन। सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि सामाजिक और राजनीतिक समानता। तो देखिए यहां पे 4 ऑप्शन के मीनिंग तो पता हो गए। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो एगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है समानतावाद, जिसमें हम सामाजिक और राजनीतिक समानता रखते हैं, उसे कहा जाता है एगैलिटेरियनिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? सामाजिक और राजनीतिक समानता, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला 24वां क्वेश्चन, रायली मीन्स यानी रायली का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले तो हमें इस रायली शब्द का मतलब पता होना चाहिए। रायली का मतलब होता है नापसंदगी या फिर नापसंद करते हुए या फिर व्यंग पूर्वक। तो देखिए 4 ऑप्शन में से अब हम ढूंढेंगे किसका क्या मतलब होता है। तो देखिए जब तक आपको मीनिंग पता नहीं होंगे ना, तब तक बिल्कुल नहीं आप बता सकते कि ये आंसर के ये कौन सा आंसर होगा। तो देखते चलते हैं सबके मीनिंग। तो देखिए पहला मीनिंग क्या है? रिपल्सिवली, इसका मतलब होता है घृणात्मक ढंग से या फिर प्रतिकारात्मक रूप से। और फिर हेसिटेटिंगली का मतलब हिचकिचाते हुए। और फिर डिसअप्रूविंगली का मतलब होता है नापसंद करते हुए या फिर अस्वीकार करते हुए। और अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छुक। तो देखिए इसका भी मीनिंग हमने बताया था, नापसंदगी या नापसंद करते हुए। और डिसअप्रूविंगली का मतलब भी यही हो गया, नापसंदगी से या फिर नापसंद करते हुए। तो इसका आंसर थर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने बहुत सारे सिनोनिम्स वर्ड पढ़े हैं। यदि अनसीन पैसेज में इस प्रकार के कोई भी सिनोनिम्स वर्ड पूछे जाते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपसे बन जाएंगे। अब बचे हुए हैं विलोम शब्द और फिर नाउन फॉर्म या फिर एडवर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म। इनको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।